हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, जो हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे स्कीम्स, एमओयू, समिट्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज और भी कई सारी कैटेगरीज में क्विज अवेलेबल हैं हमारे इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत। इन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप इन क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज हुसैन सागर लेक? हुसैन सागर झील कहाँ है? ऑप्शंस देखते हैं, गोवा, जयपुर, लखनऊ या फिर हैदराबाद। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉन 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज? 2024 प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, राइकेन यामामोटो। आपको जानना चाहिए, जापानीज आर्किटेक्ट राइकेन यामामोटो, इन्होंने 2024 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो दिया जाता है, और आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी अवार्ड की, और तब से लेकर अब तक 9 पर्सन जापान से ही इस अवार्ड को जीत चुके हैं। इस अवार्ड में 1 लाख US डॉलर की प्राइज मनी भी दी जाती है। आपको जानना चाहिए, बालकृष्ण दोषी इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्हें ये प्राइज प्राप्त हुआ है। 2018 में इन्हें ये प्राइज मिला था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया है। अहोम जनरल लचित बोरफुकन का ये स्टैचू है, और ये स्थित है आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर कि इनकी बरियल साइट भी है। वेटरन स्कल्पटर राम वांजी सुथर द्वारा ये स्टैचू बनाया गया है। थोड़ा सा अगर हम देखें लचित बोरफुकन के बारे में, तो एक लेजेंडरी आर्मी कमांडर रहे हैं अहोम किंगडम के, और 1671 का जो बैटल ऑफ सराय घाट रहा, इसमें अपनी लीडरशिप के लिए जो है जाने जाते हैं। इन्होंने मुगल फोर्सेस, जिनका नेतृत्व राजा राम सिंह फर्स्ट कर रहे थे, इन्हें हरा दिया था। ठीक है, और इनकी बरियल साइट है मैडम, जो कि होलंगापुर में है, आसाम में। 49 की एज में जो है इनका निधन हो गया था इलनेस के कारण। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम और स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी 4th विमेन पॉलिसी को लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में निंगल नलमा यानी कि आर यू फाइन एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और जो भी उनकी ग्रीवेंसेज हैं उनके बारे में जो है मालूम किया जा रहा है। वेयर वॉज द कोशरब आश्रम इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकेटेड?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है साबरमती, गुजरात। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम को इनोग्रेट किया है साबरमती, गुजरात में। ये फर्स्ट आश्रम है जिसे महात्मा गांधी द्वारा, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, तब इस्टेब्लिश उन्होंने किया था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधी आश्रम मेमोरियल के लिए जो मास्टर प्लान है उसको भी लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी, इसकी भी आधारशिला रखी है दहेज में। और 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया है अहमदाबाद, गुजरात से। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है नायब सिंह सैनी। देखिए, हरियाणा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एंड एमपी नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे मनोहर लाल, इन्होंने और इनकी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी और जो यहाँ का जननायक जनता पार्टी जेजेपी जो गठबंधन है वो टूट चुका है। आपको बता दें हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। बिशोम हैज बिकम 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? बिशोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। आपको जाना चाहिए बिशोम जो कि वेस्ट एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनाया गया है, ये 27th डिस्ट्रिक्ट बना है आंध्र प्रदेश का। इससे पहले केई पैन्योर आंध्र प्रदेश का, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का 26th डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। इंडियाज फर्स्ट एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट आइरिस लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एआई जनित स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। आपको जाना चाहिए आइरिश जो कि इंडिया का फर्स्ट एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट है। इसे हाल ही में केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मेकर्स लैब एजुटेक के द्वारा। और ये इंटेल चिपसेट पर जो है चलता है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर साड़ी पहनी हुई है इस रोबोट ने। और इसको अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट जो है नीति आयोग, उसके तहत इसको बनाया गया है। नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की जो भी क्वेरीज हैं उनको ये जो है सॉल्व कर सकता है एंड्रॉइड ऐप पर। विच कंपनी हैज़ इंडसइंड बैंक कोलैबोरेटेड विथ फॉर इंडस पेवियर? इंडसइंड बैंक ने इंडस पेवियर के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। देखिए, इंडसइंड बैंक ने इंडस पेवियर इंट्रोड्यूस किया है मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, जो कि देश का फर्स्ट ऑल इन वन टोकनाइजेबल वेरिएबल्स है फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, मतलब पहन सकते हैं इसको, ठीक है। और जो भी आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर, वो यहाँ से की जा सकती है। तो किसी भी तरह की फिजिकल कार्ड या पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं रहेगी। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करते हैं, सीईओ सुमन कटपालिया है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। Which organization signed a tripartite MOU with Prasar Bharati, an open network for digital commerce to proliferate affordable and accessible digital services across the country? किस ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं के प्रसार के लिए प्रसार भारती और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। देखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के तहत आता है, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट MOU साइन किया है प्रसार भारती के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, जो कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसका MOU का मकसद ये है कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रहें लार्ज पार्ट में, और इसका मकसद ये है कि जो OTT और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके साथ साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, मतलब कम रेट्स पर। MD and CONDC के टी कोसी हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि और MOU साइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT, जो कि एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत,
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इजिप्ट के बीच में। ठीक है, तो ये एमओयू साइन किया गया है वर्कफोर्स स्किल्स और प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एड्रेसिंग स्किल्स गैप्स एंड फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम, केरल। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर को इनोग्रेट किया है सीडीआई तिरुवनंतपुरम, केरल में। और इस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ। ठीक है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए। हु लॉन्च द कॉमन फेलोशिप पोर्टल? कॉमन फेलोशिप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक जो भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत जो फेलोशिप स्कीम्स चल रही हैं और जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको एक दूसरे संपर्क के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा, किसी भी तरह की फेलोशिप या फिर किसी तरह की स्कीम के लिए अप्लाई करना हो कैंडिडेट्स के द्वारा, एप्लीकेंट्स के द्वारा, तो इस पोर्टल से वो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और काफ़ी इजी प्रोसेस बना दिया गया है। In which country did C6 Energy open the world's first large-scale mechanized tropical seaweed farm? C6 Energy ने किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म खोला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। देखिए, C6 Energy ये एक ब्लू इकोनॉमी कंपनी है। इसने वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म ओपन किया है इंडोनेशिया का, जो लोम्बोक आइलैंड है, इस जगह पर। ठीक है, बाकी वही लिखा है कि यहाँ पे अब जब ये फार्म खुल गया है सीवीड का, तो सीवीड कल्टीवेशन की जाएगी ताकि जो इसकी एप्लीकेशंस हैं बायो फर्टिलाइजर में, बायो प्लास्टिक्स में, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से इन्हें यूज़ किया जा सके। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट जेट सूट रेस इसको होस्ट किया गया दुबई, यूएई में। वेयर वॉज द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब इनोग्रेटेड? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, इसका नाम है टी हब। इसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हैदराबाद में मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, जो इंडिया का जो एआई मार्केट है, ये 2027 तक 17 बिलियन $, तक पहुंच जाएगा। हाल ही में फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 ये गुवाहाटी असम में जो है आयोजित की गई। विच एजेंसी लॉन्च द शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया? CRNI किस एजेंसी ने भारत में शी रिसर्च नेटवर्क लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है, ठीक है, ये इसका ही यूजीसी का ये सेंटर है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इन्होंने हाल ही में शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया CRNI को लॉन्च किया है। तो महिला रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है ये। यहाँ पर जो है 81,818 प्रोफाइल्स देखने के लिए मिल सकती है इंडियन वुमेन की, जो कि साइंस एंड रिसर्च फील्ड पे संबंधित है। वेयर वॉज द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अर्जुन मुंडा, इन्होंने 3 दिन की एक नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चेयर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने एक डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च किया है सुभाष अभिनंदन, ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ पर आधारित है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। साहित्य अकेडमी, जिसे कि नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स कहते हैं, ये अपने 70 साल पूरे कर रही है इस साल, और इसी मौके पर ये साहित्योत्सव का आयोजन कर रही है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल होने वाला है नई दिल्ली में। विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इन एशिया पैसिफिक फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर? किस हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, दिल्ली एयरपोर्ट।
देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसे हाल ही में एशिया पैसिफिक रीजन में लगातार छठे साल बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है अपनी एक्सीलेंस के लिए। तो ये जो अवार्ड है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2023, ये इसे मिला है ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की कैटेगरी में। और किसके द्वारा दिया गया है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। Which religious groups are eligible for fast track Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन से धार्मिक समूह फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं? तो ऑप्शन में जहां भी मुस्लिम होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम के लिए नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 11 मार्च 2024, ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस दिन 11 मार्च 2024 को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट किया गया था इसको पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 2019 में इनेक्ट किया गया था। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया था कि ये एक्ट जो है 10 जनवरी 2020 से लागू होगा। अच्छा, 4 साल हो गए हैं इसे इनेक्ट हुए हुए, लेकिन अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि इसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए थे, क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं। आपको बता दें, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 है, इसमें जो भी हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम नहीं। ठीक है, मुस्लिम को छोड़कर जो ये कम्युनिटीज़ हैं, सिख्स, ठीक है, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी काफ़ी फास्ट ट्रैक प्रोसेस से। ठीक है, कहाँ से आए हुए हैं? अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। ठीक है, अगर इनको वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन इनका किया जा रहा है, धर्म के आधार पर इनके साथ जाती हुई हो, ठीक है, इस बेसिस पर। और आपको बता दें, जो अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा में पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 को, फिर 2 दिन बाद राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो पार्लियामेंट में हुआ है 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, क्योंकि बाद में कब हुआ? राज्यसभा में, तो वही माना जाता है कि पार्लियामेंट में पास हो जो है। अगर मान लो कि राज्यसभा में पहला हुआ होता और लोकसभा में बाद में हुआ होता, तो वो जो लोकसभा में पास हुआ ना, वो वाली डेट मानी जाती है कि पार्लियामेंट में पास इस दिन हुआ है। और प्रेसिडेंट उस टाइम थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसे अपना असेंट दिया था 12 दिसंबर 2019 को। अच्छा, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, टेनेंसी रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी पेपर्स, एनी लाइसेंस, स्कूल और एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अच्छा, अब जो इसमें सिटीजनशिप के लिए आप प्ली कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन डाल रहा है, तो एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी, एम्पावर कमेटी उसको बोल रहे हैं, जो इन एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करेगा। तो एम्पावर कमेटी जो है इसको हेड करेंगे डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन हर एक राज्य में, और इसमें ऑफिसर्स होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, इसमें इन्वाइटीज होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक कमेटी होगी इसको हेड करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। अच्छा, इसके लिए जो कट ऑफ डेट है, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे भारत की नागरिकता पाने के लिए। ठीक है, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्हें दिखाने होंगे, जैसे कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, स्लिप इशूड बाय सेंसस इन्यूमरेटर, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब। अच्छा, अब ये जो सीए है, ये जो 6 कम्युनिटीज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको जो है क्रिमिनल केसेस से भी एग्जेम्प्ट करता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत। साथ ही आपको जैसे मैंने कहा कि इनकी जो सिटीजनशिप है, भारत की जो सिटीजनशिप है उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जाएगा 6 ईयर्स में। और 2019 सीए अमेंडमेंट ने जो है जो नेचुरलाइजेशन के तहत जो हम सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है, पहले 11 साल था, अब इसके लिए 5 साल का प्रोविज़न कर दिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको सीए से एग्जेम्प्ट रखा गया है, जैसे आसाम का जो ट्राइबल एरियाज हो गया, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी सीए के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट हैं। भारत में आपको बता दें थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर हम देखें, जो सिटीजनशिप है इसको रेगुलेट किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, इस एक्ट के तहत
5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: बाय बर्थ इन इंडिया, बाय डिसेंट, थ्रू रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। अब 2019 में जो ये सीए आया, इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया। ये जो एक्ट है ना 1955 का, ये पहले अमेंड किया गया था 1985 में, जब असम अकॉर्ड साइन किया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को जो 1971 से पहले भारत में आए थे, ठीक है, उनको भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद फिर ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसको 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में भी जो है अमेंड किया गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इस एक्ट को अमेंड किया गया है। प्रीवियस साइड में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट ऑन विच डे, तो मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है उस दिन मनाया जाता है, तो इस बार 13 मार्च को मनाया गया। विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप हेल्ड एट विच प्लेस, पुराना किला, न्यू दिल्ली। Which film won the most nominations at the 96th Academy Awards, Oppenheimer. North India's first government homeopathic college to come up at which place, Kathua, Jammu and Kashmir. Which entity has been awarded the prestigious Startup of the Year at the 14th India Digital Awards held in New Delhi? Answer is Open Network for Digital Commerce. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Which country did Ireland defeat to secure their first ever cricket test win? When did the Supreme Court strike down the electoral bonds scheme as unconstitutional? Who directed The Zone of Interest, which won Best International Film at the 96th Academy Awards? Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sela Tunnel, the world's longest twin-lane tunnel, in which state? In which UT the police have initiated Operation Kamdhenu to curb the rampant issue of cattle smuggling? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइएगा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।